बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी है अनवर की, जो गरीब घराने से था मगर किस्मत मेहरबान हो गई और अनवर का 5 करोड़ का प्राइज़ बॉन्ड निकल आया। ख्वाहिशात पूरी करने का वक्त आ गया। 2 करोड़ का बड़ा खूबसूरत आलीशान बंगला ख़रीदा और बाकी के पैसे हार्डवेयर के काम में लगा दिए। अच्छा खासा तजर्बा होने की वजह से काम बहुत चल निकला था, मगर ज़्यादा देर की खुशी नहीं थी। अनवर के 2 बेटे भी थे। एक दिन अनवर शाम को घर वापस आया तो बेगम साहिबा ने अजीब बात बताई। उसने बताया कि मुझे ये बंगला असेबी लगता है। बेगम साहिबा की ये बात सुनकर अनवर ने कहका लगाया और कहा, बेगम आपका वहम होगा। मगर बेगम साहिबा ने बड़े सीरियस अंदाज में फिर कहा, यह कोई वहम नहीं है। मैं जब भी ऊपर के पोर्शन में जाती हूँ मुझे महसूस होता है मेरे साथ कोई और भी है। अनवर अब की बार खामोश हो गया, मगर वो इस सोच में ज़रूर आ गया था कि ये बेगम का वहम नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद अनवर की तबीयत थोड़ी ख़राब होने की वजह से वो घर ही था। सोचा घर का कुछ काम करवाया जाए। बंगला बहुत बड़ा था। सबसे आखिर वाले कमरे में गया तो एक अलमारी जो काफ़ी खस्ता हालत में लकड़ी की पड़ी हुई थी। सोचा इसको तोड़कर इसकी जगह नई बनवा ली जाए। लिहाजा अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, इसे यहाँ से उठाकर बाहर रख दो। वो अलमारी उन्होंने जैसे ही हटाई, उसके पीछे एक पुराने ज़माने का लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया। सब बड़े हैरान थे, मगर हैरानी और ज़्यादा बढ़ गई जब उस दरवाजे को खोला गया तो नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी जो बेसमेंट के अंदर जा रही थीं। उसके बेटे और अनवर टॉर्च लेकर नीचे उतर गए। नीचे पुराने ज़माने के कुछ बर्तन और एक पुराने संदूक के सिवा कुछ भी नहीं था। वह सब परेशान थे क्योंकि जिनसे बंगला ख़रीदा था उन्होंने कभी भी बेसमेंट का जिक्र नहीं किया था। संदूक को जब खोला गया तो संदूक के अंदर से एक सांप निकलकर फुनकारता हुआ एक तरफ रेंग कर चला गया। वह संदूक सोने से भरा हुआ था। वहां इतना सोना था कि 7 नस्लें बैठकर खा सकती थी। अनवर बड़ा हैरान था। वो तीनों संदूक को ऊपर लाए। बेगम साहिबा भी फटी फटी आंखों से संदूक में जेवरात को देख रही थी। संदूक से निकलने वाले सांप को सब भूल चुके थे। संदूक को ऐसे ही बंद करके एक तरफ रख दिया गया। रात खाने पर अनवर ने बेगम से कहा, मुझे हैरत है, जिन्होंने बंगला बेचा क्या ये उनका होगा? मगर बेगम ने कहा, अगर उनका होता तो यकीनन वो पहले ही हमें बेसमेंट का बताते। और फिर इतना वक्त गुजर गया, अगर तब बताना भूल गए थे तो दोबारा हमसे राब्ता ज़रूर करते। अनवर भी ये बात सुनकर सोच में डूब गया। बात तो ठीक थी बेगम की। रात सब अपने बिस्तरों पर लेट गए। अनवर रात के पिछले पहर उठा। उसको कोई खटका सुनाई दिया। वो उठकर किचन की तरफ गया, जहां उसने एक अनहोनी देखी। बेगम किचन की लाइट जलाए हाथ में छुरी पकड़े अपने दूसरे बाजू को काट रही थी। अनवर जोर से बोला, बेगम ये क्या कर रही हो? सब घर वाले अनवर की आवाज़ सुनकर किचन की तरफ भागे। बेगम साहिबा ने पीछे से आकर अनवर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ है आपको? अनवर की परेशानी की इंतहा न रही क्योंकि किचन वाली बेगम साहिबा गायब हो चुकी थी। फिर ये मामला रोज़ चल पड़ा। कभी बेगम साहिबा को अनवर साहब दिखाई देता, कभी बेटों को कुछ दिखाई देता। मशवरा करके एक दरवेश को घर बुलाया गया। सारी बात बताई गई, मगर संदूक का नहीं बताया गया। वो दरवेश जब पढ़ना शुरू हुआ तो झांझरों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं और फिर किसी के बोलने की आवाज़ आई जैसे कोई सरगोशी में बात करता है। वो संदूक वापस वहीं पर रख दो और दरवाज़ा बंद कर दो, वरना अब से तुम लोगों के बड़े नुकसान होंगे। दरवेश पढ़कर वहां से जा चुका था।
انور اور اس کے بیٹوں نے مل کر وہ صندوق واپس وہیں رکھ دیا اور دروازے کو بند کر کے اس کے آگے اینٹوں سے چمنی بنا دی گئی۔ مگر جب سے صندوق باہر آیا تھا اس کے بعد سے بنگلے میں وحشت کا ماحول بن چکا تھا۔ وہ مکمل اسیب زدہ ہو چکا تھا۔ انور کو بیگم کی وہ بات بھی یاد آتی تھی کہ وہ جب اوپر جاتی تھی اس کے ساتھ کوئی ہوتا تھا۔ بہت پڑھائیاں بھی کروائی گئیں مگر وہ جنات جاگ چکے تھے۔ اس بیسمنٹ میں جنات کا پورا قبیلہ آباد تھا۔ وہ دروازہ ایک بار کھلنے سے ان سب جنات کا راستہ کھل چکا تھا۔ اس بنگلے میں ان کو اب کبھی چھوٹے بچے کھیلتے نظر آتے، کبھی عورتیں بیٹھی نظر آتی۔ آخر انہوں نے اس بنگلے کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا اور انتہائی کم پیسوں میں بیچ کر کہیں اور چلے گئے۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ صندوق کے سونے میں ایسی کیا بات تھی؟ یہ کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ وہ جنات سونا کیوں دینے کو تیار نہیں تھے؟ لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی سچی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔